जरा सोचो, अगर तुम जितने अच्छे इंसान हो उतनी ही अच्छी इज्जत भी मिलती है क्या? नहीं ना। लेकिन सच्चाई तो यह है, इस दुनिया में लोग अच्छे इंसान की नहीं, सीरियस और कॉन्फिडेंट इंसान की रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा, यदि आपको लोग हल्के में ले रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण मैं आपको क्रम बाय क्रम बताने वाला हूँ। जिनमें से नंबर 1 पर आता है, आप लोगों के लिए जल्दी से हाँ बोल देते हो। यदि तुमको कोई आवाज़ देता है, तुम उसके लिए तुरंत तैयार हो जाते हो और सामने वाला तुमको बिल्कुल ही फ्री समझ लेता है। वह जान जाता है कि यदि मैं कहीं पर जाऊं या इस व्यक्ति से कोई भी काम करवाऊं तो यह बंदा तुरंत ही तैयार हो जाएगा और इसी की वजह से लोग आपको हल्के में ले लेते हैं और आपको एक हेल्पर और एक बेवकूफ इंसान समझ लेते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप तो लोगों का भला करने के चक्कर में ना नहीं कहते हो, लोग आपको उल्टा पागल समझ लेते हैं। जो काम करने योग्य होता है उसको भी करने के लिए बोलते हैं और जो करने योग्य नहीं होता उसको भी करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखो, जब तुम हर बार दूसरों का काम कर देते हो तो लोग सोचते हैं यह तो मना ही नहीं करेगा, इससे तो कुछ भी करवा लो। और बस वही जगह है जहां से लोग आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि यदि तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं जताते हो, खुद लोगों को एहसास नहीं कराते हो कि तुम एक वैल्यूबल इंसान हो। यह दुनिया इतनी भी स्मार्ट नहीं है, यह सिर्फ वही देखती है जो तुम दिखाते हो। अगर तुम अपने काम को छोटा बताते हो या अपने आप को कम आंकते हो तो सामने वाला भी वैसा ही रिएक्शन करता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, कम खाओ मगर अपनी औकात बनाओ, क्योंकि औकात देखकर ही सामने वाला बात करता है। आपने देखा होगा कि यदि आपकी औकात अच्छी खासी है तो लोग आपसे बड़े ही अदब से मिलते होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही सॉफ्ट होता है तो लोग तुमको हल्के में ले लेते हैं। अगर तुम गलत बात भी हंसकर टाल देते हो, जो बात रिएक्शन करने योग्य होती है, आप तब भी शांत रहते हो, उस बात को इग्नोर कर देते हो और चुप रह जाते हो। तो याद रखना, लोग तुम्हारी इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं और तुमसे और ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने लग जाते हैं। याद रखो, सामने वाला कोई भी हो है तो आखिर इंसान ही। खा तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी धीरे धीरे आज तुम्हारी जीवन को खाएगी और तुम्हारी आने वाली संतान भी इसी मुसीबत का सामना करेगी, क्योंकि तुम जैसा कैरेक्टर बनाते हो लोग भी उसी तरीके से बात करते हैं। याद रखना, इंसान उसी जगह कूदता है जहां उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। कभी कभी आपका साइलेंट रहना अपनी जगह अच्छा होता है, पर सीमाएं न रखना लोगों को तुम्हें हल्के में लेने का लाइसेंस दे देता है। इसीलिए दोस्तों, अपना रिएक्शन सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जो भी हो क्लियर होना चाहिए। आपने ऐसा भी देखा होगा कि यदि हमको जहां पर ना कहना चाहिए होता है हम वहां पर ना नहीं कह पाते हैं और बाद में अफ़सोस करते रहते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, रिएक्शन सॉफ्ट मत रखो, अपना जो भी रिएक्शन है उसे क्लियर रखो। उससे क्या होता है कि अगर आप उस व्यक्ति से ना भी करते हो तो कुछ देर के लिए बुरे तो बनते ही हो, लेकिन हाँ कहने से बच जाते हो। और मैं साथ के साथ में बता दूँ, ना कहने से पहले हमको सोच लेना चाहिए, व्यक्ति के बारे में जान लेना चाहिए कि वह ना करने योग्य है या नहीं। लेकिन हमको जिस व्यक्ति के लिए ना कहना होता है, वहाँ पर हम अगर हाँ कह देते हैं, तो हाँ कहने के बाद जो बाद में आने वाली स्ट्रेस वाली फीलिंग से बच जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है और आपके साथ में भी हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर तुम लोगों के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, तो लोग आपको हल्के में ले लेंगे।
जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, कोई व्यक्ति अगर आपको बुलाता है तो बुलाने पर आप तुरंत तैयार हो जाते हो, तो लोग आपको फ्री का समझ लेते हैं और जो चीज़ फ्री की होती है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। इंसान भी वैसा ही है। अगर तुम हर कॉल का जवाब, हर मैसेज का रिप्लाई, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर तुरंत दे देते हो, तो लोग तुम्हें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन समझने लग जाते हैं। इसलिए अवेलेबल रहो, लेकिन जहाँ पर उचित लगे वहाँ पर अवेलेबल रहो, हर जगह नहीं। लोगों को पहचानना सीखो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, अगर तुम्हारी आदतें लोगों ने पढ़ ली हैं, लोग आपको समझ गए हैं कि यह बंदा कैसा है, कैसा काम कर सकता है, तो जो व्यक्ति आपको जिस तरह ढालना चाहेगा वह आपको ढाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए लोग अगर सोच लेते हैं कि यह तो गुस्सा नहीं करेगा, यह तो बोलता ही नहीं, फिर धीरे-धीरे वह तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। याद रखो, लोग मजबूत इंसान को हल्के में नहीं लेते, अच्छे इंसान को ज़्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान हर व्यक्ति के लिए अच्छा करने की सोचता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा बनने के चक्कर में वह खुद अपना समय गंवाता चला जाता है और वह अपने आप को हर जगह बुरा ही पाता है। लेकिन बुरा इंसान बुरा ज़रूर होता है, लेकिन लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसकी। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी ने हल्के में ले लिया है, हर कोई आपका मजाक बनाने लग जाता है, तो इसका निवारण कैसे किया जाए? अपनी वैल्यू कैसे ग्रोथ की जाए? अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप की जाए? तो इसको भी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें नंबर 1 पर आता है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आप भी अपने अंदर एक लिमिट बनाओ। जैसे कि मोबाइल की डाटा की एक लिमिट होती है, उसी तरह उसी तरह आप भी अपने अंदर एक लिमिट बनाओ। इससे आपकी पर्सनैलिटी पर फ़र्क पड़ेगा, लोग जल्दी समझ जाएँगे कि यह बंदा किस टाइप का है और आपको हल्के में लेने की कोशिश तो कतई ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है, लोगों को ना कहना सीखो। यदि आप किसी बात को लेकर ना नहीं कह पाते हो, जैसे कि नॉट, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट माय जॉब, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यह कहना बुरा नहीं है, यह खुद को बचाने का एक अच्छा तरीका होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, यदि आप किसी काम को लेकर किसी व्यक्ति से जहाँ पर आपको नहीं कहना चाहिए था, वहाँ पर आप हाँ कह देते हो, फिर बाद में अफ़सोस करते रहते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने जो पेटीएम किया है या सामने वाले ने मुझसे इतने रुपए माँगे हैं, तो मुझको उसे नहीं देने चाहिए थे, या दे दिए तो मुझे कम देने चाहिए थे। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी कॉल उठाने वाला या उसके बुरे समय में मदद करने शायद ही कोई होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आप ना कहना सीखो, और यदि आप डायरेक्टली ना नहीं कह पाते हो, तो आप कुछ इस तरह कह सकते हो, जैसे कि मैं नहीं जानता, या मुझे नहीं पता, या नॉट पॉसिबल, बट मैं ट्राई करूँगा। मतलब है, हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस काम को करने की। इसमें आपने क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन आपका जवाब नेगेटिव ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी रेस्पेक्ट खुद को पहले दो। अगर तुम दूसरों को ट्रीट करते हो, वैसे ही खुद को भी ट्रीट करो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो दुनिया तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई मिस्टेक अगर हो भी जाती है, उसको सुधार सकते हो। लोगों के सामने बार-बार रिपीट करने से आप उन लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हो। फिर आपको पता ही होगा कि आपकी रिस्पेक्ट का क्या होगा। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई भी है, तो उस पर ध्यान दो और उसको सुधारो, लेकिन लोगों के सामने रिपीट तो कतई मत करो, क्योंकि रिपीट करने से आपकी वैल्यू डाउन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी कहना हो अपनी आवाज़ में दम रखो, क्लियर रखो। आपकी आवाज़ में एक पावर होनी चाहिए। अगर आप बात करें तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें।
यह हैबिट आपको अपने अंदर खुद से क्रिएट करनी होगी। और अगर आप लोगों के सामने अगर ज़्यादा बातें करते हो तो कोई भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपनी बात को, अपनी सफाई को कुछ ज़्यादा ही अगर एक्सप्लेन करते हो तो आप अपनी सफाई देना बंद कर दो, क्योंकि आप अगर किसी जगह गलत हो तो सामने वाला अगर आपको समझना चाहेगा तो आपको आधी बातों से ही समझ जाएगा, और अगर जो नहीं समझना चाहेगा उसके सामने आप खंड-खंड करके फुल डिटेल में हिस्ट्री सुनाते रहोगे तब भी नहीं समझेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आप किसी भी बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करना बंद कर दो। अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की, जो कम बोलो बेहतर बोलो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रियल लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन सही वक्त पर सटीक बात बोलना यह पावर है। अगर आप कम बोलते हो तो यह आपकी पर्सनैलिटी को और निखारता है, और अगर तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत है तो कोई भी आपको इग्नोर करके चला जाएगा। लोगों को अपने काम और प्रगति का एहसास कराओ। लोग तुम्हारी रिजल्ट और प्रगति देखते हैं। लोग खाली बातों का सम्मान नहीं करते, और जो ज़्यादातर दिखावा करते हैं, लोग उनका सम्मान तो कतई नहीं करते, क्योंकि इस डिजिटल इंडिया में स्मार्ट लोग भी रहते हैं जो लोगों को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। वह बहुत ही जल्दी भाँप लेते हैं कि यह व्यक्ति किस टाइप का है, लेकिन सफल इंसान को हल्के में लेने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना समय सबको मत दो। जिसे तुम्हारी कदर नहीं उसे अपनी हाजिरी मत दिया करो। लोग उस चीज की कदर ज्यादा करते हैं जो दुर्लभ हो, इसलिए तुम भी अपनी वैल्यू रेयर रखो। जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो उसके लिए समय दो, लेकिन आपके पास में खाली समय है तो आप उस समय को कुछ सीखने में लगाओ, जैसे कि किताबें पढ़ना, ऑनलाइन लर्निंग, एक्सरसाइज जैसी जगह लगा सकते हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा निखरेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स की जो आपके जीवन और आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, याद रखो, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को थोड़ा-सा मजबूत बनाओ। जिस दिन तुमने अपनी वैल्यू समझ ली, उसी दिन से दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देगी, क्योंकि लोग अच्छे को नहीं, सीरियस और कॉन्फिडेंट इंसान को मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों को अगर अपना लिया तो आपके व्यक्तित्व को निखारने, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने और आपको एक मजबूत इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो यह बात अपने तक सीमित मत रखो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को अन्य व्यक्ति तक शेयर करना अब यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट पावरफुल वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं।